में सबसे बड़ी गवाही। शिकागो जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आतंकी हेडली का दर्ज हो रहा है बयान। सरकारी वकील उज्ज्वल निकम कर रहे हैं सवाल जवाब। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल पर आज हाईकोर्ट में सुना सकता है फैसला। हड़ताली कर्मचारी दाखिल करेंगे जवाब। राजधानी में आज भी जारी रहेगा प्रदर्शन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हटेगा दिव्यांश की मौत पर से पर्दा। एम्स से आज जाएगी रिपोर्ट। दिल्ली सरकार करेगी सीबीआई जांच की सिफारिश। साइबर सिटी गुड़गांव में रफ्तार का कहर बेकाबू। कंटेनर्स ने 4 लोगों को कुचला। 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। भाग रहे ड्राइवर को लोगों ने पकड़ा। जीत के जश्न में कानून भूले एसपी कार्यकर्ता। शामली में एसपी समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात। फायरिंग में बच्चा घायल। आगरा में भी फायरिंग, एक को लगी गोली। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा काशी विश्वनाथ मंदिर का येलो जोन। बेखौफ बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। भाग रहे बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली। और मौनी अमावस्या पर इलाहाबाद के संगम तट पर जुटे 10 लाख श्रद्धालु। कड़े बंदोबस्त के बीच सुबह से ही जारी है पवित्र स्नान। शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों श्री राधे, जय जय शिव शंभो। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, आज का दिन बेहद ही शुभकारी है क्योंकि आज बहुत ही अद्भुत संयोग बन गया है। सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, साथ ही साथ फरवरी के महीने का दूसरा सोमवार भी है। तो अमावस्या की पहले तो आप सबको शुभकामनाएं भी। और क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिस तरह के हमने अपने एक सीरीज जो है शुरू की हुई है, जिसमें हमने आपको बताया था कि इस बार फरवरी में जो है 5 सोमवार आए हैं और ये पूरे 4 साल के बाद ऐसा अद्भुत संयोग बना है कि हम आपको बता रहे हैं कि आपको पूरे 16 सोमवार व्रत करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है। अक्सर कहा जाता है कि 16 सोमवार व्रत कर लिए जाएं तो शीघ्र शादी के योग बन जाते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम बल्कि आपको कह रहे हैं कि पूरे 5 जो इस सोमवार है अगर आप व्रत कर लेती हैं तो इस साल 2016 में आपके शादी के जो योग हैं वो प्रबल हो जाएंगे। आज है अद्भुत फरवरी का दूसरा सोमवार। तो आज आप क्या बताने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए एक ऐसा संकेत मिल गया प्रकृति की कृपा से जब इसका निर्धारण किया जा रहा था कि 5 सोमवार को कैसे कैश किया जाए। आप लोगों के लिए जब हम शोध कर रहे थे तब ये ज्ञात नहीं था, तब उस समय ये ध्यान नहीं था कि आज के दिन 8 फरवरी के दिन मौनी अमावस्या भी है। अब यहां पर संकेत और भी ज्यादा शुभ मिल गया प्रकृति की तरफ से। जिन ग्रहों के दोष से, जिन ग्रहों की अशुभ स्थिति से आपके विवाह में विलंब हुआ, कन्याओं को एड्रेस कर रहा हूं मैं यहां पर, कन्याओं के विवाह में विलंब होता है, उनमें सबसे मुख्य ग्रह शनि है और शनि का रूप शिव की तरह है और शिव को ही समर्पित होती है अमावस्या तिथि। सोमवती अमावस्या अर्थात सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का पड़ना, माघ मास अमावस्या तिथि। अब आज के दिन जब आप उपाय करेंगी तो समझिए कि 100% आपके दूषित ग्रह
शांत होंगे ही होंगे। भोलेनाथ की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को अर्पित तिथि रहती है। शोध हमारा है, हम 3 समय के पूजन के साथ आपके ग्रहीय दोषों को शांत करने का प्रयास करेंगे। जब ग्रहीय दोष शांत हो जाएंगे, अगर आपके जन्मांक में वैवाहिक सुख की कल्पना है, वैवाहिक सुख का संकेत है, तो निस्संदेह दो राय नहीं कि क्या पता फरवरी भी ना बीतने पाए, 2 सोमवार का व्रत हो और सगाई का मुहूर्त निकल आए। विश्वास रखिएगा, क्योंकि विश्वास जहां है फल वहीं प्राप्त होगा। इसके अलावा जो आप उपाय पिछले सप्ताह सोमवार के दिन अधूरा छोड़े थे, उसके क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। अब हम किचन पिटारा की बात कर लेते हैं। यदि आत्मग्लानि से आप भरे रहते हैं, कुछ ऐसा कर्म हो जाता है कि जिसका आपको पश्चाताप होता है, तो उस आत्मग्लानि से आज आपको बाहर निकालेगा। आत्म प्रशंसा करने के लिए विवश होंगे आप। आज का खास किचन पिटारा। जी हाँ, और आपकी ताकत, आपकी शक्ति यानी कि आपका लकी अक्षर भी आपको आपकी राशि के अनुसार हम आगे देने ही वाले हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार करें, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। एक ऐसा कवच है जो हर दिन दिया जा रहा है आपकी रक्षा के लिए। आप चाहे घर में हैं या बाहर जा रहे हैं, जहां भी जाएं लेकर जरूर चलें रक्षा कवच, क्योंकि ये पूरे 24 घंटे आपको रखता है सुरक्षित। चलिए, आज के दिन अगर आप घर से प्रस्थान कर रहे हैं तो उससे पहले कैसे सुरक्षित रहें। अमावस्या तिथि पर खास तौर पर दाहिने हाथ के नाम का अंगुली से अपने नाभि को स्पर्श करते हुए 3 बार ह्रीं शब्द का उच्चारण करना है। ये एक ऐसा बीज है जिसमें समस्त देवताओं की शक्ति है, क्योंकि इसमें दुर्गा की शक्ति है। तो ह्रीं का जब आप उच्चारण करते हैं तो शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, शक्तियां जागृत होती हैं। कल के दिन क्या खास करना है, नोट कर लीजिएगा। गुड़ और सिंदूर मिक्स करके अपने दाहिने बाजू में यहां पर हल्का सा तिलक इन दोनों चीजों का लगाना है। बहुत हल्की सी मात्रा लीजिएगा, फिर आप घर से निकल जाइए। जरूर आपके लिए सुरक्षा की कवच को तैयार किया जाएगा। जी हाँ, और अब बारी आ गई है सक्सेस की जी हाँ, अब नो टेंशन नो डर। एग्जाम को लेकर जो आपको हमेशा लगता है डर, वो डर दूर हो जाता है जब सक्सेस की आपके पास होती है। लेकिन शर्त ये भी होती है कि पढ़ाई तो आपको करनी ही होगी। पढ़ाई करेंगे और उसके बाद आपको कुछ भी जो आपने पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल नहीं भूलेंगे और एग्जाम अच्छे से करके आएंगे। इसके लिए आप लेकर चलें अपने साथ सक्सेस की। सफलता के लिए भाग्य का प्रबल होना अनिवार्य है, और भाग्य प्रबल करते हैं हम खास सक्सेस की। नोट कर लीजिएगा, एक नीम की पत्ती लेना है, एक बार नमक से स्पर्श करना है। ध्यानपूर्वक इसको नोट करिए। इसके बाद बच्चे के सर से उल्टी दिशा में वार के पत्ते को, जो नीम की पत्ता है, उसको आप एक गिलास जल में डाल दीजिए। इसके बाद गिलास को पुनः बच्चे के मस्तक से स्पर्श करिए और फिर बच्चा आपका परीक्षा के लिए चला जाए। ये आज का खास प्रयोग है। कल के दिन मंगलवार, एक कटोरी में चने के 7 दाने प्राप्त करने हैं। कल जब बच्चा परीक्षा देने जाए उससे पहले करिए, गजब का मनोबल रहेगा, उत्साह उसका बढ़ जाएगा। एक चुटकी सिंदूर डालना और बच्चे के सर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज बार लीजिएगा। फिर पूजन स्थान पर ले जाकर कपूर उसके अंदर डाल दीजिए और घर के बाहर ले जाकर जला दीजिए। जलाने के बाद बच्चा आपका प्रस्थान करेगा परीक्षा के लिए। शाम की खुशी देखने लायक रहेगी। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे, आगे बताएंगे कि दूसरे सोमवार पर यानी कि आज जो है फरवरी का, आप पहला उपाय जो आपको करना है आज के दिन, क्योंकि व्रत आपने किया हुआ है, लेकिन पूजा में जो आप पहले पहर की जो पूजा है आप कैसे करें प्रारंभ, ये हम आपको बताएंगे। पर मधुबनी से हमारे साथ चांदनी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हाँ, आचार्य जी प्रणाम, कंचन जी नमस्कार। नमस्कार। और मैम, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा नाम चांदनी है और उनकी तारीख 3 सितंबर 1993। जी, समय 9:36 AM है मैम, और जन्म स्थान दरभंगा बिहार। दरभंगा। जी, क्या सवाल है आपका?
मैम मैं जानना चाहती हूँ कि मैं जॉब कब तक होगी, सरकारी होगी या प्राइवेट में मिलेगी, और मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए जिससे मुझे तरक्की हासिल हो, सफलता हासिल हो। बिल्कुल जी देखिए, कुंडली आपकी तुला लग्न की है और मांगलिक है आप पूरी तरह से। सरकारी नौकरी के संकेत 100% हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है और मंगल बृहस्पति के साथ मजबूत स्थिति में है। बेस्ट क्षेत्र, जो सबसे बेस्ट फील्ड आपके जीवन का है, जहां से आजीविका और सफलता दोनों आपको मिलेंगे, वह है टीचिंग। बेहतर है कि आप टीचिंग क्षेत्र की तरफ जाएं, पीएचडी वगैरह करें, खूब शिक्षा बढ़ाती जाएं। मांसाहार से परहेज करिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा और प्रत्येक शुक्रवार कुछ मिष्ठान का वितरण ये जीवन पर्यंत करती रहें आप। ये नहीं कि 4-6 शुक्रवार कर लिया छोड़ दिया, जीवन भर करती रहें। जो आपकी श्रद्धा है, 1-2 रुपए के बताशे लेकर के भी आप बांट सकती हैं। तो ऐसा कुछ उपाय करती रहें। सात्विक आहार ग्रहण करें, मांसाहार से बिल्कुल परहेज करिएगा, अन्यथा भाग्य में रुकावट आएगी। जी हाँ, और चलिए अपने विषय पर आएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया, आज बहुत ही अद्भुत संयोग बना हुआ है, मौनी अमावस्या, सोमवती अमावस्या, और साथ ही साथ सोमवार का जो आज व्रत आपको करना है, क्योंकि हमने कहा था फरवरी का महीना बेहद ही शुभकारी है, महादेव की कृपा बनी हुई है। और ऐसे में अगर आप कुंवारी कन्याएं व्रत करेंगी तो आपके लिए लाभ ये होगा कि जल्द आपके शादी के योग बन जाएंगे। और जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि दूसरा व्रत करते ही हो सकता है शादी का रिश्ता ही आज आपको मिल जाए। तो आज का जो दिन है और जो दूसरी कड़ी आज आपको अपनानी है, आइए आपको बताते हैं। 3 पहर की हम बात करेंगे, जिसमें से अभी हम बात करेंगे पहले पहर की पूजा के बारे में, यानी कि आपने व्रत किया हुआ है और अभी सुबह आप कैसे पूजा की जो है शुरुआत करें, क्या है विधि विधान, आइए आपको बताते हैं। नमः शिवाय। जय शिव शंभू। अब हम बताते हैं पहले पहर की पूजा। व्रत के बाद आपका तप पूर्णता की तरफ बढ़ जाए, आप मन चाहे वर, देखिए शिव जैसा वर नहीं, मन चाहा वर। भोलेनाथ हैं, ये जल्दी भोले हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इनकी प्रसन्नता से आप मन चाहे वर की प्राप्ति करें। आपको ऐसा वर मिले जो आपके सम्मान की रक्षा करे, जो आपकी इज्जत करे, आपकी खुशियों का ख्याल करे और आपके परिवार की सुरक्षा की गारंटी ले। ऐसे वर की कामना के साथ जब आप भोलेनाथ को रिझाने के लिए पूजन करें, तो पहला वो मुहूर्त क्या है, ये जानना बेहद अनिवार्य है। चलिए समय हम बताते हैं आपको। प्रातः काल आज 10:46 से 11:10 तक, 10:46 से 11:10 तक ये समय है। क्यों ये खास हो गया, ऐसा क्या हमने इसमें देखा, वो भी जानिए। मेष लग्न और मिथुन नवमांश रहेगा, ये वजह रहा, इसको हमने कंसीडर किया, इस कारण से हमने इस समय को ले लिया है। मेष लग्न से सप्तम भाव में मंगल होगा। लग्नेश का सप्तमस्थ होना शीघ्र विवाह के लिए पहली सीढ़ी समझ लीजिए। अगर किसी की कुंडली में उसका लग्नेश 7th हाउस में होता है तो उसकी शादी 21 साल तक आते आते हो ही जाती है। कई बार तो 15-16 साल में ही कोई वर्ण कर लेता है कि अरे आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, हम इसको अपने बेटे से ब्याहेंगे। इस तरह की जो बातें आप सुनते हैं बचपन में भी, वो इसी तरह के योग की वजह से होती हैं। पंचम भाव में गुरु रहेगा, बृहस्पति रहेंगे पंचमस्थ। सिंह राशि में चल रहे हैं तो मेष लग्न रहेगा, तो पंचम भाव में बृहस्पति आ गए। अब यहां से बृहस्पति की जो 3 दृष्टियां हैं वो बेहद शुभ रहेंगी और हर तरह से शीघ्र विवाह के संकेत दे देंगी। मिथुन नवमांश में सप्तम में ही बृहस्पति मिल जाएगा, ये और महाशुभ हो गया। इन कारणों से हमने इस टाइम को कंसीडर किया। अब यह समय, अब तो आपने महत्ता जान लिया, अब इस समय पर करें क्या वो देखिए। एक थाली में सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाएं अपने हाथ से, अपनी अनामिका अंगुली से। बनाने के बाद सफेद रंग के पुष्प रखिए। अगर सफेद पुष्प नहीं मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी सुगंधित पुष्प चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकती हैं आप। फूलों के नीचे अपना नाम और गोत्र किसी कागज आदि में लिख करके रख दीजिएगा, उसके ऊपर पुष्प का आसन रख दीजिए, फूल उसके ऊपर रख दीजिएगा और दीपक से इस थाली को आरती दिखाइएगा जहां पर आपने नाम और गोत्र लिख करके रखा है। फिर आप शिव मंदिर की तरफ रुख करिएगा और ले जाकर के थाली को शिवलिंग के ऊपर पानी डालकर धुल दीजिए। जो स्वास्तिक बना है, जो कागज है, जो फूल है, सब भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इस तरह से आपके पहले पहर के पूजन को हम पूर्णता दे रहे हैं। अब द्वितीय पहर कब आरंभ होगा,
आप घर पर ही हैं तो निश्चित रूप से विवाह के संकेत शाम तक ही देख लीजिएगा। जी हाँ, और अब वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आने वाले हैं। आज जैसे कि हमने आपको बताया मौनी अमावस्या है और आज के दिन मौन रहने का विशेष महत्व होता है। किस समय आप मौन रखें, धारण करें, ये हम आपको विशेष जानकारी आज दोपहर 2:30 बजे देने वाले हैं और ऐसा करने से क्या कुछ लाभ होगा ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। I'm a doctor, but my stethoscope comes with a parachute. I'll do anything to save a life. Jumping helicopters, climbing mountains, dangling midair, anything. Do I get scared? Not easily. But my biggest fear is not getting there in time. Flying through the sky, protecting the ones who protect you. Guess that makes me a superhero. Just saying. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. तव चरणयुगम् शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो है फरवरी महीने का दूसरा सोमवार है, साथ ही साथ सोमवती अमावस्या है, मौनी अमावस्या है और ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा शुभ मौका अब आपको दोबारा बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि पूरे 4 साल बाद ये अद्भुत संयोग बना है कि इस बार 29 फरवरी है, बिल्कुल है ना, और महादेव की कृपा से ही फरवरी महीने की शुरुआत हुई है और हम चाहते हैं कि इस साल तो आप सभी कुंवारी कन्याओं के हाथों में मेहंदी जो है सज जाए और जो है शहनाइयां गूंजे। लेकिन आपको भी कुछ उपाय करने हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज व्रत करना विशेष महत्व रखेगा आपके लिए और आपने व्रत किया होगा, जैसे कि हमने आपको कल ही कह दिया था कि जब आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े तो आपका व्रत जो है शुरू हो जाए। और आचार्य जी मौनी अमावस्या भी है, तो ऐसे में व्रत के साथ अगर व्रत किया हुआ है और शांति भी धारण करें, मतलब मौन रखें अपने आप को, तो शक्तियां बढ़ जाएंगी, शक्तियां बढ़ जाएगी। और ऐसा भी बहुत कम होता है कि मौनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या एक साथ पड़ जाए। अमावस्या तिथि वैसे भी शिव को बहुत प्रिय होती है और आज के दिन जब आप व्रत करती हैं तो समझ लीजिए कि तमाम अशुभ दोषों को आप शांत कर देंगी। इसलिए मैं और ज्यादा उत्साहित हो चुका हूं कि आप लोगों के निमित्त जो हम ये खास पेशकश लेके आए हैं जरूर सफल होगा और आप शीघ्र विवाह जरूर पाएंगे। जी हाँ, तो शक्ति बढ़ेगी। बस व्रत के दौरान थोड़ा मौन भी धारण करें तो वो और ज्यादा आपको लाभ पहुंचाएगा। और आइए अब आपको बताते हैं दूसरे सोमवार के दिन यानी कि आज के दिन जो दूसरा पहर दोपहर के समय आपको पूजा कैसे करनी है, आइए जान लेते हैं। नमः शिवाय। चलिए अब हम दूसरे पहर की तरफ बढ़ते हैं कि द्वितीय पूजन जब आप करें शाम के आसपास तो वह समय क्या रहे और क्यों वो खास बनेगा, ये ध्यान जाने आप। संध्या वेला में 5 बजे से लेकर 5:25 पर एक एक कदम ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ेंगी रिश्ते अपने आप करीब आने लगेंगी। और रिश्ते, सबसे बड़ी बात देखिए, विवाह तो हो जाए लेकिन विवाह सफल भी रहे उसके लिए शिव की कृपा बहुत जरूरी है। और ऐसे जब तप करके आप कुछ प्राप्ति करती हैं तो उसमें सद्भाव होता है और प्रकृति की शक्ति रहती है।
ऐसा नहीं रहेगा कि फिर जल्दी ही आपको अटैची लेकर के मायके आना पड़ेगा। कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होगा। 5 से 5:25 शाम को कर्क लग्न तुला नवमांश विलक्षण। चर लग्न हमने ज्यादा कंसीडर करने का प्रयास किया है जिससे जल्दी हो जाए, चलायमान रहे, रिश्ता फटाफट आए, फटाफट सब कुछ तैयार हो जाए। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा सप्तमस्थ रहेगा, जैसे हमने मेष में लिया था पहले वाले में सप्तमस्थ रहेगा चंद्रमा मकर राशि में। खासतौर पर अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं। सप्तमेश शनि की सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। सप्तम भाव शादी वाला भाव मजबूत रहेगा क्योंकि वृश्चिक से तृतीय दृष्टि से मकर राशि को शनिदेव देख रहे होंगे। तुला नवमांश हमने लिया है। नवमांश का जो लग्नेश है शुक्र अपने से द्वितीय कुटुंब भाव में रहेगा, अर्थात परिवार की वृद्धि। पति का आगमन, पत्नी का आगमन अर्थात परिवार की वृद्धि होती है। अब उपाय क्या है, पूजन कैसे करना है, यह आप समझिए, लिखिए और करिए। एक केले का पत्ता लेना है, उस पर 7 चुटकी हल्दी डालनी है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, छोटा सा पत्ता लीजिएगा, पूरा पत्ता काटने की आवश्यकता नहीं है, बस हमको एक प्रयोग करना है। गंगा जल से उसको आप गीला कर दीजिए। इसके बाद 108 बार शिव मंत्र का कोई मंत्र ले लीजिए, ओम नमः शिवाय आदि का जाप करना है 108 बार। इसके बाद बताए गए समय पर जल में पत्ते को आप डाल दीजिए। किसी पात्र में जल लीजिए और पत्ते को उसमें डाल दीजिए। अब उसी जल से अपने मस्तक को या तो गीला करिए और अगर स्वास्थ्य अलाउ करे तो आप उसी जल से स्नान कर सकती हैं। दोनों में से जिस तरह से आपको शुभता लग रहा है, स्नान कर लेना ज्यादा शुभ रहेगा। लेकिन अगर स्नान करने से स्वास्थ्य वगैरह साथ न दे तो आप मस्तक को भी गीला करके अपने ऊपर उस जल को छिड़काव कर सकती हैं, जिस जल में आपने इस पत्ते को जहां पर हल्दी रखा था धुला है। और जो पत्ता है उसको आप तुलसी के आदि के वृक्ष के नीचे अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आपने दूसरे पहर की पूजन को समाप्त किया। अब तीसरे पहर की अंतिम पूजन की बारी आने वाली है, वह भी आप नोट कर लीजिएगा जिससे पूजा को आप पूर्ण कर सकें। जी हाँ, और तीसरे पहर की पूजा की जो विधि है वो हम आपको आगे बताएंगे क्या करना है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं। हेलो जी। हाँ जी, मेरा नाम शिल्पी है, गुड़गांव से बोल रही हूँ। शिल्पी जी आपको बधाई, आज की आप लकी कॉलर हैं। थैंक यू मैडम। आचार्य जी राधे राधे। श्री राधे। मैं अपने भतीजे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी जी 1 जनवरी 1995 जी। समय? बर्थ प्लेस है फरकाबाद डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, समय? समय है सुबह 8:15 बजे। क्या सवाल है आपका इनके लिए? इनके लिए सवाल है, इनकी शादी भी तय हुई है, 10 तारीख को इसकी वो है सगाई जी। तो इसके लिए वो लड़की मतलब ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी ये पूछना है। नहीं, आपने लड़की का दिया कि लड़के का दिया है? लड़के का दिया है। लड़के का। तो अब इससे हम कैसे जान लेंगे कि लड़की ठीक रहेगी कि नहीं? नहीं मतलब इसके साथ जिसकी शादी हो रही है ये पूछे कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। बिल्कुल, देखिए कुंडली इनकी मकर जी। कुछ पूछ रही हैं आप? जी। देखिए मकर लग्न इनका है, सूर्य की अभी महादशा चल रही। सूर्य इनके 12वें घर में चंद्रमा और बुध के साथ बैठे हैं और ये पौष कृष्ण अमावस्या का जन्म है। मूल नक्षत्र है, रविवार का दिन है। द्वितीय स्थिन के शनि बैठे हैं। कुंडली के अनुसार अब शादी तो आप तय कर ही दी हैं और उसके बाद हमसे पूछ रही हैं, तो अब देख ले आप, आपकी क्षमता श्रद्धा। मंगल शनि में दृष्टिगत संबंध, मंगल अष्टम भाव में है, पूर्ण मांगलिक है। जो हमारे शोध के अनुसार यह जन्मांक वैवाहिक सुख के लिए नहीं बना है। इनके जन्मांक में वैवाहिक सुख नहीं है, लेकिन अब तो करना ही पड़ेगा। रविवार के दिन कुछ तांबे के बर्तन दान करवाइए इनके हाथों से। मांसाहार से परहेज करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। जन्मांक बहुत दूषित है, एक बार कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा ढंग से। कुछ मुहूर्त खास हम बता देंगे, शायद रिश्ता टिक जाए, वैसे मुश्किल लग रहा है जी। और अब हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। ये अशुभ समय होता है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन आज के दिन और कल ये कब आएगा काल, आइए जानते हैं।
आज के राहु काल का समय इस समय चल रहा है 7:30 से लेकर के ठीक 9 बजे तक रहेगा, अर्थात कार्यक्रम के अंत तक आप राहु काल में ही हमसे बात कर रहे हैं। मंगलवार के दिन अर्थात कल का राहु काल होता है दोपहर के बाद 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। इसमें शुभ काम नहीं करने चाहिए, काम बिगड़ जाते हैं। जी हाँ, और शुभ काम करना चाहते हैं तो कीजिए इसे आप गुलिक काल में, ये बहुत ही अच्छा और शुभ समय होता है। तो नोट करें आज के दिन का और कल के दिन का गुलिक काल। दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक आज का गुलिक काल रहेगा। और कल का भी आपको नोट करना है, कल का गुलिक काल है दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30। इसमें आप हर एक शुभ काम कर सकते हैं, काम आपके बनना है। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा उधार ले लिया है, कर्ज आपके सिर पर चढ़ा हुआ है और अब आप बहुत परेशान हो चुके हैं क्योंकि कर्ज आपसे उतर ही नहीं रहा है, तो कर्ज मुक्ति के लिए कुछ खास उपाय हम कल करवाएंगे 8 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। दीमक पालने का शौक है? देन सिंटेक्स डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन सिंटेक्स डोज वी मेक सेंस। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। सवाल उत्तर की आपकी जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। वो जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।